कक्षा 10 के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन, जी हाँ 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक IMP पेपर लेकर आया हूँ। जिनको रियल का ज़्यादा शौक है ना, वो किसी दूसरे के पास चले जाइए और ढूंढ लीजिए। यहाँ पर यदि वास्तव में ऐसी परसेंटेज बनानी है तो ठहरो, वरना आपको 50-60% बनानी हो तो किसी दूसरे के पास कोई रियल दे रहा हो तो उसके पास से लो, और वो फर्जी बाद में निकलेगा और बाद में पछताना। यानी कि कहने का मतलब कि वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए तो मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप जरूर सोल्व करके जाइएगा। रियल नहीं है, मैं खुद भी कह रहा हूँ रियल नहीं है, अभी भी छोड़ के जा सकते हो, पर भरोसा रखो 100% श्योर है 75 में से 60 नंबर का इसी एक ही पेपर में से फंसेगा, ये गारंटी ले लूं आपसे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेतीबाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गया? अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गया था। प्रयोगवाद के जनक माने जाते तो अज्ञे जी माने जाते हैं, और सूरदास जी हमारे सुर सारावली के रचिता है। उसमें 16 मात्रा होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा भी इसको सही सा अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। सांप को देखते ही निर्देश गिरते पड़ते रोते भिलकते भाग चले बच्चे। तो बच्चे ने सांप जब देखा तो क्या हुआ? वो हाँ, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। राम भक्ति शाखा महाकाव्य में जीवन का निर्देश चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। वो फिर छंद के अंदर है, उदाहरण है ना। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोंदा था, तो यहाँ पर जाएगा सुस्त तथा बोदा। चलिए, नाटक का जो सम्राट है, नाटक के सम्राट जे शंकर प्रसाद को उपलब्धि दी गई है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल। परिणामवाचक क्या है? क्रिया के परिणाम का बोध, ये तीसरा हो गया आपका। हिरोशिमा कविता जो कवि ने वो रेलगाड़ी पर में बैठे बैठे लिख दी थी। वाराणसी जो है वो जे शंकर प्रसाद का जन्म स्थल है, ये आपका 5 हो जाएगा। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया। आगे समझ में। चलिए अब आगे देखिए, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत है ना, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ड्राइवर, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल भाषा में लिख दिया, छोटा सा एक वाक्य के हिसाब से, कि ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं। ठीक है, लिख देना आप। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। हो गया। आगे है आपका भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता भेय। और हजारी प्रसाद, ये 6 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो छायावादी लेखक है ये। अब देखिए, सत्य सत्य में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है, ठीक है। सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी आ सकती है। हिरोशिमा
में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य है, क्योंकि उससे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, ठीक है, तो ये आपका देखिए बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है भैया, यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप, बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद में 20 हो गया है ना। अब जिनको भरोसा ही नहीं है भैया, उनका कोई उपाय नहीं है ना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का अथवा है। ये यहाँ पर गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश हसार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इसका अथवा वाला देख लीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। ये भाषा शैली, यहाँ से साहित्य में स्थान, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। ये 9वां समास विग्रह, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है आपके पास, है ना, फिर याद कब करोगे। ये आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये यहाँ से अथवा है। ये 11वां क्वेश्चन है आपका, ये इसका अथवा है। मंगरेश डबराल का आपका साहित्य परिचय आने वाला है, ठीक है, इस बार करके जाइएगा थोड़ा सा। ये मंगरेश डबराल हो गया है। ठीक है बच्चों, है ना, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, यही उद्देश्य है। 6 तरह के पेपर दिए मैंने, यदि 99% बनानी है जिस बच्चे को, तो 6 पेपर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई साहब, ये रिजल्ट है ना बच्चों का, ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि कोई ये रियल पेपर देख के नहीं बनाया है। खास चीज़ें बताइए, पर हाँ पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो परीक्षा में आए। अब वो चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो, ये आएगी 100%, मैं बताता रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, बस खत्म हो गई, सीधी सी बात है। भाषा हो गई है, ये अलंकार हो गया, छंद हो गया है, ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अगला, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख सकते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, भाव पक्ष देखिए इनका। ठीक है भैया, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी करके जाइएगा। लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइए। तो वीर कभी भी वीरता का बखान नहीं करते, ठीक है, योद्धा कभी भी विनम्र और धैर्यवान होते हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। ठीक है भैया, कवि के अनुसार फसल क्या है। इसके बाद में होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते उन्हें लिखिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा, वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, दोहा छंद की प्रत्येक मात्राएं लिखनी, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ यार, अब तो है ना भैया, समय कम है। अब इसमें क्या समझाएं, क्या आपको पढ़ाएं, पहले मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, विषय आपको समझ में नहीं आई,
बहुत सारे बच्चों को रियल पेपर चाहिए ना, तो लो रियल पेपर और जाके परीक्षा में मिलान कर लेना, ठीक है। किसी के पास भी रियल नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, पछताओगे नहीं तो हाथ पे हाथ धर के वहाँ पर रोना पड़ेगा। जो छाती ठोक के कह रहे ना, हाँ रियल पेपर तो हमारे पास आएगा ही सही, आएगा सही, हम फेसबुक पे दे देंगे, तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे। किसी के पास कुछ नहीं आना, तुम्हारा बाप लगता वहाँ पे बैठा है, दे देगा पेपर तुम्हें। ये देखो, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ो आप तो, जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको भरोसा नहीं है मत पढ़िए, सीधी सी बात है। मेरा उद्देश्य ये 100 बच्चे चाहिए मेरे को, ऐसे चाहिए जो बिल्कुल टॉप करे बस, और वो छाती ठोक के कहे कि नहीं हम यहाँ पर इस चैनल से पढ़े थे और टॉपर का बने हम, है ना, बस ऐसे बच्चे चाहिए यार भाई। ये हो गया इतना। जहाँ से लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊं देव सब धनुष समाना। लखन जो है ना वो हंसकर कह रहे हैं कि हमें तो सब धनुष प्रिय है, आप प्रिय है, दोनों सब धनुष हमारे लिए एक समान है ना। का छाती छड़ो लाभु जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी इससे आपकी ऐसी कौन सी प्रीति है कि गुरुवर आप हम पे बड़ा क्रोध हो रहे हो। तो ये देखिएगा यहाँ से संदर्भ प्रसंग है ये। लक्ष्मण जी परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे बड़े सभी धनुष समान है, ये पुराना धनुष है, इसको राम जी ने इसे नया समझ कर देखा था तो यहाँ छूते ही टूट गया। अब इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हो। और लक्ष्मण की यहाँ बात सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, हे दुष्ट, तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूँ। हे जड़ बुद्धि, तुम मुझे मुनि मात्र ही मत समझो, ठीक है। और समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का क्या हूँ, विरोधी हूँ। तो ये यहाँ से आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या आधा हिस्सा हो गया और आधा हिस्सा ये यहाँ पर है। चलिए ये संदर्भ प्रसंग है, ठीक है, हो गया। और ये आपकी व्याख्या रहेगी, ये भावार्थ मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है ये लाउड स्पीकर वाला, हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये अब उसका अथवा रहेगा यहाँ पर। ये आपका 23वां, तो ये तो आपको याद होगा है ना, निबंध तो अच्छे कर लेते विद्यार्थी, और अनुशासन का निबंध करना आप